वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जो है मादूमी के ख़तरे का शिकार जानदार और नबातात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ख़ास तौर पर अगर जंगली हयात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1-2 साल से दुनिया भर में तेज़ी से होती हुई मौसमियाती तब्दीलियों के बाद करोड़ों जानवरों की अमवात वाक़या हुई, जिनमें से बड़े बड़े इवेंट्स का अगर हम तज़किरा करें तो अमेज़ॉन के जंगलात को लगी जो आग थी उसमें हलाक होने वाले जंगली हयात बड़ी तादाद में मालूम हुई थी। जंगली हयात के हवाले से गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की अगर सूरत-ए-हाल में बात करें तो वो भी काबिल सताइश नहीं है। ख़ास तौर पर माजी में इस हवाले से बिल्कुल काम नहीं किया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से जंगलात के कटाव को रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान चंद उन एक बदकिस्मत ममालिक में से है जहाँ पे महज चंद फीसद के ऊपर जंगलात हैं और उनको भी काटा जा रहा है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से बातें और दावे तो किए हैं, जंगलात के हवाले से कुछ काम भी वैसे देखने में आया है ऐसा लगता है, और जंगली हयात के लिए भी कुछ साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कम अज़ कम खबरों में तो है, कम अज़ कम डिस्कस तो होता है, प्राइम मिनिस्टर इस बारे में बात करते नज़र आते हैं और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं। आज चूँकि इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। इस वक्त हुमैरा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंजर्वेशन है, WWF से इनका ताल्लुक़ है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे हमें क्या गाइडलाइंस दे सकती हैं और WWF क्या सोच रहा है इस पे, जो कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है। हुमैरा, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान बिकॉज हम इससे पहले भी अपने शोज़ में मुख्तलिफ औक़ात में बात करते रहते हैं। बिल्कुल एज के ऊपर है पाकिस्तान और हमने बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि जुल्म किया है जंगली हयात के ऊपर तो गलत नहीं होगा। एक तो अवेयरनेस ना दे के एंड देन किलिंग देम बाय आवरसेल्व्स। आपका इदारा और आपकी क्या थॉट्स हैं आज के दिन को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें इस शो में इनवाइट करने के लिए और दूसरा इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे मुल्क में और हमारी जो सिस्टम है या पूरी दुनिया में इन जनरल वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत कम आ गई है। जी। तो जो आज का दिन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की एक रेजोल्यूशन के तहत 2013 से मनाने का इसका आगाज़ हुआ था, जो कि ख़ुद भी मार्क करता है माहौल के हवाले से, एक वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसको हम साइडीज़ कन्वेंशन कहते हैं, जो कि उनकी इलीगल ट्रेड को जो है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो पूरी दुनिया में नाफिज़े अमल है। तो जो बुनियादी मकसद इस दिन का बिल्कुल यही है कि हम किस तरह से जंगली हयात, जिसमें कि हमारे जंगली पौधे भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ना सिर्फ शऊर बेदार करें बल्कि ऑल्सो उन लोगों को जो कि डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने के काम में शामिल नहीं है, कैसे उनको उनकी जिम्मेदारियों का अदराक कराएं कि वो जो है वो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी करें। सही। अब और इस साल का थीम जो है वो चूँकि हर साल ये दिन जो है वो किसी खास थीम के हवाले से मनाया जाता है, तो इस साल का थीम जो है वो भी बड़ा मुनफरिद और इम्पॉर्टेंट है और बड़ा मैच करता है उस पॉइंट के साथ जिस पे कि आपने इससे डिस्कशन शुरू की थी, जो कि बेसिकली जंगलात, उनसे जुड़ा हुआ लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट और लाइवलीहुड है, जो बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मनाया जा रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे कुदरती मसाकिन हैं, वो ना सिर्फ जंगली हयात के लिए एक घर हैं बल्कि वो हम इंसानों की सर्वाइवल के लिए और हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटरशेड के तौर पर वो हो, वो सारे के सारे जो है वो फ़वाइद हमें जो है वो उससे मिलती हैं। ठीक हो गया। और पूरी दुनिया के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ जंगलात कम हो रहे हैं और जो हमारे डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े लोगों का इन्हिसार डायरेक्ट भी जंगलों के ऊपर और जंगलात से जुड़ी जो है वो वसाइल पर हैं। तकरीबन ये 350 मिलियन के करीब अफराद हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी मकामी आबादियाँ और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा हुमैरा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी हुकूमत तो हम बात करें, इस हवाले से काम भी हो रहा है। हम अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो होने वाले इकदाम हैं उसके हवाले से आपको क्या लगता है, आप कितनी सेटिस्फाई हैं? और सेकेंडली गवर्नमेंट लेवल के अलावा इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें हर तरह से कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो जंगली हयात है इनके बका को मुमकिन बनाया जा सके। इसमें इंडिविजुअल गाइडलाइंस क्या होंगी और स्टेट लेवल पे क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो WWF का मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हम खुद भी एक ऐसा इदारा हैं जो पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है और हमारी जो बनने का मकसद था
वो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही जुड़ा हुआ था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उसके मस्कन का तहफ़्फ़ुज़ जो था वो की ड्राइवर था WWF के, जो था वो शुरू होने में, और पिछले 50 साल से ज़्यादा के अरसे में हम इसी पे फोकस करते रहे हैं। पाकिस्तान का केस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑल्दो हमारी कंट्री में शायद बहुत कैरिस्मेटिक एनिमल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जंगली हयात की कुछ ऐसी अनवा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जैसे मिसाल के तौर पे ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं, बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से, जिसमें हैबिटेट डिग्रेडेशन, उनके मस्कन की तबाही जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद जो पोचिंग, इलीगल ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है, और इससे जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं। तो जहाँ हमारी जो काविशें हैं बहैसियत एक कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ग्रीन गवर्नमेंट है और कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें होनी बाकी हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि वाइल्ड लाइफ और उनके मसाकिन जो हैं वो ना सिर्फ प्रोटेक्टेड हैं। मसलन क्या होने वाला है मेरा, क्या होना चाहिए मसलन? हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, कवानीन इम्प्रूव हो रहे हैं, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी भी एक जो है वो चैलेंज रहता है। और इंडिविजुअल सतह पर जो आपने सवाल किया, इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल सतह पर अपनी जो है जिम्मेदारी का अदराक करें। हम अमूमन, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर किसी के मस्कन को तबाह करें तो वो वहाँ पर वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अब एक तो डिपेंडेंसी है जी कि आप जंगल काटते हैं, जंगल पे रिसोर्सेज का जो है वो आपका डिपेंडेंस है, बट आप उसके मस्कन को वैसे भी तबाह करते हैं। इंडिविजुअल ये जो मुख्तसरन बिल्कुल 20 सेकंड्स के अंदर ये जो आपने कहा चैलेंजेस हैं, ये बेसिकली कैपेसिटी इश्यूज हैं हमारे, कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, या फिर फाइनेंशियल मामला हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं? क्विकली देखिए, जो रिसोर्सेज और कैपेसिटी जो है वो आर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कि इस चैलेंज को एड्रेस करने में मदद करेंगे। वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, और हमें मेरा टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें हैं कि बहुत देर तक बात की जाए, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दैट यू वर हियर। हमने ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया जानवरों की और आसपास के माहौल की, दरख्तों की, जो भी अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर चीज़ आपको दी गई है उसकी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए।